सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। व्हेन यू एंटर आयुर्वेदा, जबकि अब आयुर्वेदा आते हैं तो आपको डाउट्स रहता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, हमारे एग्ज़ाम का सिलेबस क्या क्या होता है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या क्या होता है। तो अभी मेरे को भी सेम डाउट्स थे जब मैंने आयुर्वेदा एंटर किया था, जब मैंने पहली टेस्ट दी थी, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो आपको भी एक आइडिया मिले इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो पहला हम रचना शरीर, दैट इज़ एनाटॉमी, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 मार्क का, विच इज़ जस्ट वन क्वेश्चन। तो इसमें है एक्सप्लेन अस्थि शरीर इन डिटेल एंड एलाबरेट मृत शरीर संशोधन। तो यूजुअली 10 मार्क का क्वेश्चन 4 to 5 पेजेस आपको फिल करना रहता है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट ऐसे, दैट इज़ 5 मार्क के क्वेश्चंस, जिसमें 3 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं। तो पहला है डेफिनेशन ऑफ गर्भ, लिस्ट आउट गर्भ संभव सामग्री, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ऋतु। तो यूजुअली 5 मार्क के क्वेश्चंस में यू हैव टू राइट फॉर अबाउट 3 to 4 पेजेस। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कट शॉर्ट करके आंसर लिखना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इज़ राइट इन ब्रीफ अबाउट परिभाषा शरीर। नेक्स्ट एक्सप्लेन षडंगत्वम एंड ब्रांचेस ऑफ अनाटॉमी इन डिटेल। तो इसको आपको क्लियरली टॉपिक वाइज टॉपिक आपको हाईलाइट करना है, लाइक साइड हेडिंग वगैरह आपको ढंग से हाईलाइट करके लिखना पड़ता है, आंसर्स वगैरह। प्रेजेंटेशन अच्छी रहनी चाहिए ताकि आपको प्रॉपर मार्क्स मिले। और 5 मार्क्स के लिए आपको MCQ मिलेंगे। 1 MCQ इज़ फॉर 1 मार्क। तो नेक्स्ट ऋतुकाल अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुता। 4 ऑप्शंस हैं, 12, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स ऑफ शरीर। ए महान, बी तनु, सी मेध, डी मन। नेक्स्ट कंप्लीट द श्लोका, तत्र शरीर नाम डैश संयोगवाही। 8th मैच द फॉलोइंग, षडंगत्वम एज पर आचार्य चरक, बाहु कितने हैं, शक्ति, शिरोग्रीव, अंतरादि कितने हैं। नेक्स्ट assertion and reason type of question. Assertion: stiffness of all extremities oozing from orifices, white patches on the skin are confirmative test of dead body preservation. Reason: chemical reaction of the preservative causes these signs. Assertion and reason type of questions तो हमने ऑलरेडी नीट में भी देखे होंगे, सो आपको आइडिया होगा। तो सेम ऑप्शंस A B C D, both A and R are true and R justifies A, both A and R are true and R does not justify A, A is false, R is true. Next both A and R are false. तो ये हो गया रचना शरीर का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिया शरीरा का, दैट इज़ फिजियोलॉजी। फर्स्ट वन, डिफाइन शरीरा, सिनोनिम्स ऑफ शरीरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ शारीरिक एंड मानसिक दोषा एंड एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ पंचमहाभूत इन शरीरा फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं अभी डेफिनेशन ऑफ शरीरा में आप 3 to 4 श्लोकास लिख के उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन सिंपल सिनोनिम्स ऑफ शरीरा में आप 4 to 5 4 to 5 सिनोनिम्स लिख सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ शारीरिक एंड मानसिक दोषा में आप श्लोका लिख के फिर उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर देना। एंड एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ पंचमहाभूता इन शरीरा फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट शॉर्ट ऐसे टाइप, दैट इज़ 5 मार्क क्वेश्चन में एक्सप्लेन श्रोतस इन डिटेल, डेफिनेशन, टाइप्स, सिनोनिम्स, श्रोतोदृष्टि लक्षणा। तो श्रोतस में श्रोतोदृष्टि लक्षणास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वो माइंड में रख के वो क्लियरली लिख देना। नेक्स्ट है सेल फिजियोलॉजी। ये तो हमने 12th में भी पढ़ा था और फर्स्ट ईयर BMS में आप इन डिटेल पढ़ते हैं। तो क्लियरली टॉपिक वाइज आप एक्सप्लेन करके 4 पेजेस तक आप लिख सकते हैं। थर्ड इज़ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुणा, त्रिदोषा एंड पंचमहाभूता इन डिटेल। आप ये श्लोका लिख के एक्सप्लेन करके फिर आप लास्ट में एक टेबल भी बना सकते हैं नीटली, तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखेगा और मार्क्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट है MCQ, महाभूता प्रिडोमिनेंट ज्ञानेन्द्रिया। ऑप्शन ए आप, बी वायु, सी तेज, डी पृथ्वी। सेकेंड, प्रकाशका इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश गुना, ए वात, बी रज, सी सत्व, डी तमा।
थर्ड क्वेश्चन, डैश अग्नि इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आहार पचना? ए जाठरग्नि, बी भूतग्नि, सी दोषाग्नि. लवणरस इज प्रिडोमिनेंट इन डैश महाभूता. तो ये ऑप्शन से देख लेना. एंड फिफ्थ वन इज मेधो व श्रोतमूला अकॉर्डिंग टू सुश्रुता. ऑप्शन ए कटि एंड वृक, बी वृक एंड वापवः, सी कटि एंड अस्थि, डी वृक एंड संधि. तो ये हो गया आपका क्रिया शरीर का क्वेश्चन पेपर. होप आपको एक आइडिया मिला होगा. तो नेक्स्ट हम देखते हैं पदार्थ विज्ञान. सो फर्स्ट 10 मार्क का क्वेश्चन, डिफाइन दर्शना, राइट इट्स क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्राइब न्याय दर्शना इन डिटेल. नेक्स्ट 5 मार्क का क्वेश्चन है, डिफाइन आयु, एक्सप्लेन इट्स लक्षणा एंड डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ आयु. थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन पद, पदार्थ, राइट इट्स लक्षणा एंड क्लासिफिकेशन. फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन परीक्षा, एक्सप्लेन प्रमा, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता एंड राइट द टाइप्स ऑफ प्रमाण अकॉर्डिंग टू दर्शना. Next MCQs. Fifth question, how many padartha are enumerated in Sankhya Darshana? Next, which of the following is known as Pramana Shastra? एक बार आंसर्स वगैरह चेक कर लेना. यथार्थ अनुभव is dash. Number of padartha according to Nyaya Darshana are. Propounder of Nyaya Darshana. So ये हो गया पदार्थ विज्ञान का क्वेश्चन पेपर. नेक्स्ट है संहिता. सो पहला 10 मार्क का क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट व्याधि साध्य, असाध्यता, चिकित्सा चतुष्पाद एंड चिकित्सा भेद. तो टॉपिक वाइज स्प्लिट करके श्लोका के साथ आंसर लिख देना क्लियरली. एंड याद रखना प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट 5 मार्क, मेंशन त्रिदोष, इट्स स्थान एंड इट्स रिलेशनशिप विथ अग्नि, कोष्ठ एंड काल. इसको भी श्लोका के साथ एक्सप्लेन करके क्लियरली एक टेबल के साथ मेंशन कर देना. थर्ड क्वेश्चन, राइट अबाउट प्रकृता एंड विकृत दोष कर्म. राइट अबाउट मूलिनी एंड फलिनी द्रव्य एंड इट्स यूजेस. तो मूलिनी और फलिनी का सारे नाम लिख के सारा नाम आप सेपरेटली एन्यूमरेट करके लिख सकते हैं, वरना आपको श्लोका याद है तो श्लोका के रूप में भी आप लिख सकते हैं. फिर उसका यूजेस भी लिख देना. MCQs. जीवना इज द कर्म ऑफ डैश. नेक्स्ट 3 kinds of prakriti are hina, madhyama and dash. 7th, charakanyasa is written by dash. 7th question, charakanyasa is written by dash. ऑप्शंस देख लेना. 8th, गंगाधर रॉय कमेंट्री ऑन चरका इज डैश. 9th क्वेश्चन, त्रिसूत्र और हेतु, लिंग एंड डैश. अभी हम देखेंगे संस्कृत एंड आयुर्वेद इतिहास. सो आपका 10 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि शब्दम प्रकृति शब्दम पूर्णतया लिखतः. तो ये नामपद है अग्नि एंड प्रकृति शब्द, उसको आपको पूरा विथ सप्त विभक्ति इंक्लूडिंग ऑल द सप्त विभक्ति आपको लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज माहेश्वर सूत्रानी लिखतः. जो 14 माहेश्वर सूत्रानी है वो लिखना है इधर. देन उच्चारण स्थानानां सूत्रानी लिखतः. अकुह विसर्जनीय कंठानां इच्छुवशानां तालु वो सब इधर लिखना है. नेक्स्ट पठितुं लिखितुं खादितुं शब्दानि उपयुज्य स्ववाक्यानि रच्यतः. आपको हमेशा ये सेम वर्ड्स नहीं देंगे, आपको ये सब वर्ड्स रिप्लेस करके उसे यूज़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ता है. नेक्स्ट गत्व क्रीडित्व स्मृत्व शब्दानि उपयुज्य स्ववाक्यानि रचयतः. तो यूजिंग दीज 3 words you have to make your own sentence. नेक्स्ट है ग प म च छ थ अक्षराणाम कागुणितम लिखतः. तो इसका कागुणित लिखना है. नेक्स्ट इज MCQ. ये MCQ दिस इज फ्रॉम आयुर्वेद इतिहास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ आत्रेय.
तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इतिहास, दे आर ऑप्शंस देख लेना. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू आइज ऑफ लिटरेचर एज पर काव्य मीमांसा. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडैक्टर प्रतिसंस्कर्ता ऑफ चरक संहिता इज. नेक्स्ट, हु कंप्लीटेड संपूरित चरक संहिता. बस आज के लिए इतना ही गाइस. आपको ऐसी दूसरे क्वेश्चन पेपर, इंटरनल्स का भी आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. सी यू सून. बाय.